महाराष्ट्र की सरकार में कुछ उथल पुथल होने वाली है। क्या महाराष्ट्र की सरकार से कांग्रेस बेदखल होने वाली है? यह सवाल इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे साफ तौर पर सामने ऐसा नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। खासतौर से कांग्रेस को लेकर जिस तरीके का रुख शिवसेना का बीते कुछ दिनों में दिख रहा है, वो तो यही इशारा कर रहा है। बताइए, एक साथ सरकार में है, लेकिन सामना में जो कि मुखपत्र है शिवसेना का, उसमें साफ तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा जाता है और कह दिया जाता है कांग्रेस तो एक जर्जर महल की तरह है। अब आप साथ में सरकार चला रहे हैं, लेकिन आप जो साथ में सरकार है, जो दूसरी पार्टी है उस सरकार में, आप उसको कह रहे हैं कि आप एक जर्जर महल की तरह है, तो इसके सियासी मायने बहुत ज्यादा हैं। क्या इसके सियासी मायने हैं? क्यों शिवसेना इस तरीके से कांग्रेस पर हमलावर है? राजनीतिक जानकार इसे क्या मानते हैं? यह जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कांग्रेस से बिगड़ते रिश्तों के बीच एक बार फिर उद्धव सरकार ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। शिवसेना ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पार्टी के मुखपत्र सामना में कांग्रेस के मौजूदा हालात एक जर्जर महल की तरह बताए। यही नहीं, शिवसेना ने तो सामना में यह भी लिखा कि मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम सिर्फ शिवसेना को ही वोट देते हैं। शिवसेना के इस स्टेप के बाद से ही सियासी अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। वहीं राजनीतिक जानकारों की माने तो उद्धव सरकार के इस स्टेप से दोनों के बीच दरार और बढ़ सकती है। दूसरी ओर बीएमसी ने भी बीते सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुंबई के शिवजी मैदान में होने वाली रैली को अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख एहतियात कर लिया था। वहीं अब इस टकराव को और हवा देते हुए शिवसेना ने सामना में खुलकर कांग्रेस के खिलाफ अपनी कलम चलाई और उनके खिलाफ मोर्चा खोला। चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ सामना में शिवसेना ने क्या लिखा। पहला हमला, कांग्रेस के हाथ से निकले मुस्लिम और दलित वोटर्स। कांग्रेस की वर्तमान अवस्था गांव में जमींदारी गवा चुके जर्जर महल की तरह हो रही है, ऐसा विश्लेषण शरद पवार जैसे नेता ने किया है। इसकी वजह से उनकी आलोचना भी हुई थी। मुस्लिम और दलित मतों की भरपूर जमा पूंजी जमींदारी का फल था। इन्हीं मुस्लिम दलितों की नकदी के कारण कांग्रेस का महल मजबूत और आलीशान लगता था। आज ये दोनों खनखनाते सिक्के कांग्रेस की मुट्ठी से छूट गए और उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में कांग्रेस का पतन हुआ है। मुंबई, महाराष्ट्र के मुसलमान खुलकर शिवसेना को वोट देते हैं। दूसरा हमला, राम की तुलना में बाबर की भक्ति में लीन रहे। मुसलमानों में मतों के लिए फालतू व्यर्थ दुलार न करने वाली शिवसेना को मुस्लिम समाज अपना माने, ये कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टी के लिए चिंतन का विषय है। राम की तुलना में बाबर की भक्ति में शासकों के लीन होने पर लोगों के असंतोष में विस्फोट हुआ और कांग्रेस उसमें चलने लगी। इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता। तीसरा हमला, मुस्लिम महिला के अधिकार को खारिज किया। शाहबानो प्रकरण में कांग्रेस ने पीड़ित मुसलमान महिला के अधिकार को खारिज कर दिया और शरीयत में न्यायालय ने हस्तक्षेप किया। ऐसा मानकर संविधान संशोधन किया। ये कुछ लोगों को नहीं जचा, लेकिन मोदी सरकार ने बेखौफ होकर 3 तलाक विरोधी कानून बनाकर पीड़ित मुसलमान महिलाओं का ढांढस दिया। चौथा हमला, कांग्रेस को सिर्फ मुसलमान और ईसाइयों की ही चिंता है। अल्पसंख्यकों के चोंचलों को पूरा करना यही कांग्रेस की नीति है। ऐसी सोच लोगों में आज भी मजबूती से बैठी हुई है। इसे दूर करना होगा। यूपी जैसे बड़े राज्य में प्रियंका गांधी ने एक नया दांव खेला है, लेकिन वहां मुसलमान और दलित अखिलेश यादव मायावती का साथ देते हैं, तो सवर्ण बीजेपी के हिंदुत्ववाद की थाली बजाते हैं। ये वास्तविकता ही है। कभी किसी वक्त देश में मुस्लिम, दलित, वोट बैंक की राजनीति होती थी और हिंदुओं के मन को नकार दिया जाता है। ऐसी भावना तीव्र थी। आज हिंदू वोट बैंक की राजनीति सफल हो रही है। बीजेपी उसी का खा रही है। शिवसेना ने सामना में कांग्रेस पर कई ऐसे हमले किए हैं। बता दें कि सियासी गलियारों में दोनों के रिश्तों में खटास की खबरें तो पहले से ही थीं, लेकिन ऐसे में सवाल यह उठता है कि शिवसेना के इस रुख के बाद कहीं महाराष्ट्र में दोनों ही पार्टियों की राहें एक दूसरे से अलग ना हो जाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।